महादेव के चरणों में से सिक्का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा, मस्त रहो। 52 जिंदा कर दिया दोबारा है। जी गुरुदेव, बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। और बड़ा आश्चर्य हुआ जब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने ब्लड चेक किया तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मेरा ब्लड जो है 16.4 निकला जो है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आश्चर्य है, इतना ब्लड हो कैसे सकता है आप में जो है। आपको देख करके यकीन नहीं हो रहा कि आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, और आपको देख करके लग रहा है कि अगर आप मार दें तो दीवार फट जाएगी जो है। और वैसा महसूस भी करते हैं गुरुदेव कि ऐसे देखने पहले में तो लोगों बैठ को के उठने लगता में है। समस्या थी, बैठ के उठने में ही प्रॉब्लम थी जी है? डॉक्टर साहब तो सीधे किडनी ट्रांसप्लांट करते। जी डॉक्टर साहब तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि किडनी बदलनी है दोनों। जी गुरुदेव, किडनी फेल, लेकिन बाबा माँ कृपा जिस पे बरसती है वो पूरा टनाटन घूमता है तुम्हारी तरह। न गुरुदेव लोग लीवर, मुझे किडनी सब जी डैमेज। गुरुदेव, मुझे लोग दुबला पतला समझते हैं, लेकिन मैं अपने को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता बिल्कुल हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझसे ज़्यादा स्वस्थ कोई अभी तक मिला ही नहीं है। बिल्कुल मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से अपने को बिल्कुल फिट एंड फाइन महसूस करता हूँ। तभी तो 16 mg/dl आपका जी हीमोग्लोबिन है, जी है? जी गुरुदेव। कोई करेगा, सोच सकता है कि इसका 16 होगा, 16+। गुरुदेव, डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था, मेडिकल साइंस जो है बिलीव नहीं कर पा रहा था कि हाउ इट मे बी पॉसिबल। आपके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड और इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी कैसे हो सकती है। मैं देख रहा हूँ पूरे आप हॉस्पिटल में श्रम उठा रहे हैं और कोई एनर्जी। हमने ब्लड भी दिया गुरुदेव पिताजी को, ब्लड की ज़रूरत अच्छा, थी जो है। खून तो भी दिया, हमने दान कर दिया? जी हमने ब्लड दिया, और ब्लड के बाद मैं बिल्कुल फिट। तो उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लड देने के बाद थोड़ी सुस्ती आती है। कोई फील नहीं हुआ ऐसा मुझे जो है। इतनी दरबार एनर्जी है कृपा दरबार की। वनडे का पुण्य जो है जी इतना जबरदस्त है, फिर महाहवन का पुण्य है? जी जी गुरुदेव। तो कहाँ जाएगा सब ये पुण्य? इतना जबरदस्त ऊर्जा है, विराट ऊर्जा का भंडार है पास में। ऊर्जा नहीं तो आप चाहे कितना बड़ा पहलवान हो, गिर के खत्म हो जाएगा। ऊर्जा है तो कुछ भी नहीं, तब भी आदमी खड़ा हो जाएगा, कंकाल हो। ऊर्जा का तो खेल ही है संसार में। गुरुदेव, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, समझ में नहीं आता था कि सत्य क्या है, साइंस क्या है। यहाँ आने के बाद पता चला है कि वास्तव में साइंस है क्या। जो साइंटिस्ट हैं वो भी भटक रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि साइंस है क्या। साइंस यहाँ आकर के पता चलती है। सारे साइंटिस्ट को यहाँ आना चाहिए साइंस को समझने के लिए, तब उनको दावा करने चाहिए कि मैं साइंटिस्ट हूँ। ये साइंस बियॉन्ड साइंस है जी जी। हाँ। साइंस जिसमें पूरा समाहित है वो पैरा साइंस है, और यहाँ पैरा साइंस पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो धर्म रहा अपने है। आप में ही विज्ञान है। जी धर्म स्वतः ही विज्ञान है। धर्म का किताब का एक पन्ना जी अभी जो चल रहा है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, एक पन्ना भी नहीं है। ठीक है? मेरे और देखे जो गुरुदेव, धर्म परम विज्ञान है। हाँ। परम महासागर है, जिससे सारे नदी, नाले, झील, झरने, तालाब, लोटे का जल सब निकल रहे हैं जो है। वही बात है बेटा। जानेगा, विश्व जानेगा एक दिन, सब जानेगा। वही प्रयास है। जी जी तुम सब लोग जनवाओगे घूम जी घूम जी के, जी जी है जी कि धर्म ही विज्ञान है। जी 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 अभी अगर वो इस सनातन धर्म को विज्ञान मान लेंगे जी तो फिर तो सब बहुत नीचे चले जाएंगे। तो वो धर्म धर्म करके अलग करते हैं विज्ञान से। धर्म अलग है, विज्ञान अलग, ऐसा करते हैं। जबकि धर्म है क्या? नियम ही धर्म है। जी नियम से न चलना अधर्म है। जी है? जी जी विज्ञान में क्या नियम ही तो है। जी 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 एक छोटा सा नियम जान गए, उसको एक लॉ का नाम दे दिया, फलाने का नियम। जी बोले आम नीचे गिरा, ये न्यूटन का नियम है, नीचे गिरता है। भैया जब न्यूटन नहीं पैदा हुए थे उसके करोड़ों साल पहले से आम नीचे ही गिर रहा है। जी ठीक है, आम नीचे गिरता था, आज गिर रहा है, आगे गिरता रहेगा। लेकिन नाम रख दिया न्यूटन का सिद्धांत। आम नीचे गिरा मतलब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण पहले भी था, आज भी सदा रहेगा। तो ये
जितना खोखलापन है, ये खोखलापन से कोई संतुष्ट नहीं होता है, ना व्यक्ति स्वयं संतुष्ट होता है ना कोई। हम तो दरबार एक बार न्यूटन को लाया था जी यहाँ पे, न्यूटन से किसी के द्वारा बात की थी शरीर के माध्यम से, वो शायद वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे अपने। तो उसने स्वीकार किया कि भारतवर्ष से चुरा करके ले जाई गई ये वाली जो उसका न्यूटन का जो सिद्धांत बताया जाता है गुरुत्वाकर्षण का, वो यहाँ केरल की एक यूनिवर्सिटी थी, यहाँ से चुरा करके ले गए अंग्रेज लोग, और वो जा करके उसके द्वारा पब्लिश कराया उसका कि हमारा ये शोध पत्र है। उसने स्वीकार किया यहाँ पे। हमने कहा तुमने किया नहीं इसकी खोज? बोले नहीं, मुझको तो दिया गया यहाँ से ले जा करके, तो मैंने इसको बोल दिया वहाँ। और बाद में उसने अपने सिद्धांत का खंडन भी किया है, एक पुस्तक लिखी आखिरी में न्यूटन ने, उसको ज़्यादा लोग जोर नहीं देते। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा सिद्धांत ऐसे ऐसे गलत है, तुम ये कहते हो कि आम नीचे गिरता है, धरती खींच रही है। हमने कहा भैया ऐसा कोई नियम नहीं है कि धरती सूरज को खींचे, सूरज चंद्रमा को खींचे, तारा उसको खींचे, कोई कहीं खींचतान नहीं मची है। ये खींचतान केवल आदमी करता है, बाकी ये खींचतान पूरी सृष्टि में कहीं नहीं है। ठीक है, सब कुछ सह अस्तित्व है, एक दूसरे के सपोर्ट में चीज़ें हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रही है। धरती वृक्ष को सहयोग कर रही है और वृक्ष धरती को सहयोग कर रहा है, उर्वरक बना रहा है वृक्ष, उसके फूल पत्ते फल डाली झाल नीचे टूट के गिर रही है, सड़ गल रही है, पृथ्वी में उर्वरक हो रही है भूमि। दीमक खा के मिट्टी में बदल रही है, उसको कीड़े मकोड़े खा के मिट्टी में बदल देते हैं, फिर से जड़ों को मिलता है, उसके पेड़ और मजबूत होता है। पेड़ क्या करता है, धरती को और उर्वरक कर रहा है। तो ये साइकिल है, ये सह अस्तित्व का साइंस है। ठीक है, एक दूसरे को सहयोग कर रहा है पूरा एग्जिस्टेंस, कोई खींचतान नहीं रहा, कोई आम नहीं खींच रहा, ईंटा नहीं। देखिए, जो ठोस है वो ठोस की तरफ जाएगा, जो द्रव्य है वो द्रव की तरफ जाएगा, जो गैस है वो गैस की तरफ जाएगी। आप सोचो कि हम गैस का सिलेंडर खोलें और वो धरती की तरफ चली जाए, नहीं जाएगी, क्योंकि धरती के नीचे वो गैस है ही नहीं धरती में, वो तो उसका महातत्व कहीं और है, स्रोत, तो अपने स्रोत में जाके मिलेगी। जैसे गैया का बछड़ा खोलो तो कहाँ जाएगा? जी, गैया के पास अंश अपने बंधा हो पूर्ण गैया की- का बछड़ा, जी और उसको खोल दो केवल, तो कहाँ जाएगा? गैया के पास, गैया के थन में लड़ियाएगा जाके। तो हर स्रोत में जो वस्तु जहाँ की वहीं जाएगी। जल डालोगे जमीन में तो चाहे उड़ के ऊपर जाए तो भी जल में मिलेगा, और नीचे गया धरती में तो भी जल में मिलेगा। जल जल में ही जाएगा। अग्नि जलाओगे तो नीचे की ओर उसकी लौ नहीं जाती, उसकी लौ कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। सूरज कहाँ है? अग्नि कहाँ है? ऊपर। ऊपर। जी। तो अग्नि ऊपर की ओर गति करती है। तो हर तत्व अपने महातत्व में मिलने के लिए लालायित रहता है। जैसे आप दुनिया में कहीं रहो, लेकिन शाम को रात को लगे अपने घर पहुंच जाएं, लगता है? हर आदमी को लगता है, पहुंचता है। ऐसे ही हर तत्व अपने महातत्व में समाहित होने के लिए लालायित रहता है। जहाँ पर वो कसा बंधा रहता है, जैसे ही वहाँ से छूटता है वो अपने महातत्व की ओर गति करता है। तो कोई वस्तु है, ठोस है, तो धरती ठोस है, तो ठोस चीज़ नीचे गिरेगी, ठोस में जाएगी। ठीक है, गैस खोलोगे तो गैस गैस में जाएगी, पानी खोलोगे तो पानी पानी में जाएगा। ये सिद्धांत है प्राकृतिक, ये नैसर्गिक सिद्धांत है। वो सिद्धांत बिल्कुल गलत है जो न्यूटन कहता है गुरुत्वाकर्षण हो रहा है। अरे गुरु तो सदैव भारी है, गुरु का मतलब भारी होता है। जी 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 हाँ, जी गाँव बोलते हैं बहुत गरु है, जी, गरु मतलब गुरु है, बहुत भारी है। हाँ, जो तो केंद्र है। वो तो है ही, अपने केंद्र तो है ही भारी, इस पर कौन किसको बताएगा। तो आप अगर ऑक्सीजन खोलोगे, सिलेंडर से निकालोगे तो वो ऑक्सीजन में जाके ही मिलेगी। ठीक है ना? ऐसे ही हर तत्व अपने महातत्व में, अपने स्रोत में मिलने के लिए लालायित रहता है। जैसे पेड़ से आम टूटा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ठोस में, ठोस में जाएगा। ठोस में जाएगा। जी ये सिद्धांत है, अपने महातत्व की ओर जाएगा। हाँ, तो ये जो तमाम इन लोगों ने भ्रांतियाँ पैदा कर रखी हैं, क्योंकि स्वयं भ्रमित है ये, आज नहीं तो कल, क्योंकि हर मानव का प्रयास है भ्रम से मुक्त होना। वो चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डाकू हो, चाहे शरीफ आदमी हो, चाहे पागल हो, हर आदमी भ्रम से मुक्त होना चाहता है। ये भ्रम से मुक्त होने के लिए उसने मानव जीवन में जन्म लिया है। हम भ्रम से मुक्त हों, भ्रम से मुक्ति होगी
रोग से मुक्ति होगी, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोगों कष्टों से मुक्ति होगी, और इसके बाद आदमी 84 लाख योनियों का जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो ही जाता है जब भ्रम से मुक्त होता है। हैं तो आज नहीं कल आशान्वित हैं हम, 100 साल 1000 साल 10,000 साल, कभी न कभी तो धर्म को मानना ही पड़ेगा। हैं जी जी खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। और बताओ, वर्तमान कोई में कष्ट तो गुरुदेव अपने पिताजी के लिए आए थे। फोटो है? एक्चुअली उनका वनडे किया था, सारी फोटो है? प्रक्रिया पूरी हो गई है जी। निकालिए। वर्तमान में उनको बहुत कष्ट बना हुआ है। महाहवन उनको उनको कर लिया जी था, शामिल किया है उनको? जी 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 जी, देखिए। सिर्फ महामृत्युंजय बाकी रह गया है, कोई उसको बात भी हम जल्द कर लेंगे। बाकी देख लीजिए गुरुजी, इनको लैट्रिन नहीं पास हो रहा है। आप और देखिए, हम बहुत देख लेंगे, आप देखिए, फोटो देखिए। ओम ओम। बेटा बात सुनिए, जी इन्हें कोई कष्ट नहीं है। जी इनका लीवर जो है जी अब बहुत अच्छा हो रहा है। जी लीवर ही इनका डैमेज था बहुत, जी जी ठीक है ना? जी जी अब उनका बहुत अच्छा हो रहा है, कष्ट उनके रोग जो निकल रहे हैं, जा रहे हैं, गंदगी जा रही बाहर, जी वो अच्छा है। जी। सब गुड। जा रहा है निकल निकल के। अच्छा, जो इनको कैंसरस था वो हिचकियाँ, सब जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली कैंसर था इनको ना, हिचकियाँ क्योंकि बहुत आ आंतों में कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में कैंसर की स्मृतियाँ थी, जी और वो सब कट कट के गल गल के सब निकल रहा है, जी निकल जाएगा। जी अभी एक संकल्प करा देना कि बाबा जो हमारे असाध्य रोग कट रहे हैं उनकी स्मृति नष्ट कर दिया, जिससे हमें कष्ट का अनुभव होता है ना? इतना करा देना संकल्प। एक चीज़ गुरुदेव, इनको हिचकियाँ बहुत आ रही हैं, जो है लगातार हिचकी आ रही, हिचकी रुक ही नहीं रही है। ये स्वाभाविक है। ओके। जैसे हम सब गंदगी निकालते हैं, ध्यान है, तो हम क्या बोलते हैं? आंसू से, जी हैं, जी हिचकी जी से जी बोलते हैं ना, जी गुरुदेव खांसी जी से, डकार से जी जी। गंदगी निकले तो अच्छा है बेटा, ये तो निकल जाए, अच्छा है, तो गंदगी निकल रही है। हाँ कुछ कह रहे। एक छोटा सा निवेदन और है। एक्चुअली महारानी बहुत परेशान रहती हैं, कहती है गुरुदेव जब हंसते हैं तो हमको बहुत जो है अच्छा लगता है, उनसे कहिएगा और मस्ती में हंसें जो है। और कह रही थी कि थोड़ा मेरा फ़ोटो देख करके बस आते हैं सपने देख में, बता ही जाते हैं सब कुछ, हमको संज्ञान में है, बस कुछ ऐसा पूछ लेना, कुछ हमारे विषय में एक भी शब्द कह दे कि बस मेरा मन खुश रहे जो अच्छा है। देखिए, फोटो देखिए, हाँ देखते जी 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 जी। हैं। ओ ओ देखो, ये चिंता बहुत करती सबकी, जी है ना? और इन्हीं की वजह से तुम सब स्वस्थ हो रहे हो, बस ये समझ लो। तो बाबा के पास अर्जी बहुत लगाती रहती, क्यों तो सारी अर्जी स्वीकार है। अच्छा। ठीक है, ठीक गुरुदेव, खुश रहो, खुश रहो, ठीक गुरुदेव, मस्त बिल्कुल। रहो, खूब खुश रहो।